सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता एंड वेलकम टू दिस सीरीज। दिस इज चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। जैसा आप जान रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज में आज हमारा ये नया लेक्चर है, नया सीरीज है, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा जो लेक्चर था उसमें हम विद्युत धारा पढ़े थे, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। उसके बाद ओम का नियम पढ़े और उसके बाद उसकी व्युत्पत्ति के साथ फिर हम प्रतिरोध देखे। उसके बाद विद्युत चालकत्व एंड उसके बाद प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर पढ़े थे। आज हम बेसिकली कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड एवं उनके मान देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इससे अच्छे से याद रखना है ताकि ये एग्जाम में बन सके। और बेसिकली मैं आपको यहाँ से बता दूँ तो ये 1 और 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको थ्योरी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ का प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के कॉन्टेंट आपको डेली मिलते रहे, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको तो पता चल जाए, राइट। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कुछ याद रखने के ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे याद हो जाए और आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप देख सकते हो, ये ट्रिक मैं आपके लिए लाया हूँ। BBROY BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, हर नेम इज GS नाथ। ठीक है, तो ये अगर ट्रिक आपको याद हो जाता है तो आप अच्छे से यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये ट्रिक इसलिए है क्योंकि अभी हम जब यहाँ पे ये कलर का नाम अगर याद रखेंगे, राइट, एक सीक्वेंस में अगर हम कलर का नाम याद रखते हैं तो सीक्वेंस हम ऐसे रटेंगे तो भूल सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रिक हमारे पास है तो यहाँ जो भी आपको कैपिटल में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे BBROY दिख रहा है, यहाँ पे G दिख रहा है, यहाँ B दिख रहा है, यहाँ VGW एंड यहाँ G दिख रहा है, यहाँ S दिख रहा है और यहाँ N दिख रहा है। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक अलग से भी लिख दिया हूँ। अगर इसको आप याद रखते हैं तो यहाँ से आप अच्छे से कर लेंगे। और यदि आपको ये PDF भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF मिल सकता है वहाँ से आपको। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास जो ट्रिक क्या था उसको सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रिक देख सकते हो कि BBROY, चलिए इसको हम लिख लेते हैं, BBROY एंड उसके बाद GBVG एंड उसके बाद देख सकते हो WSN। ठीक है, तो यहाँ जो B है, B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, फिर V से वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। ठीक है, तो ये अगर सीक्वेंस आपको याद हो जाता है, ऊपर से एक सीक्वेंस के रूप में ये 13 कलर आपको दिया है, 12 कलर है और एक 13वां है नो कलर। अगर ये चीज़ आपको याद हो जाता है तो यहाँ से हम बेसिकली 0 से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। ये तो आपका सीरियल नंबर है, ठीक है, ये 13 सीरियल नंबर है। लेकिन हम जो अंक स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, वो 0 से लेके स्टार्ट करते हैं। तो जब नंबरिंग हमारा सीरियल नंबर 13 है और अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 12 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 भी काउंट होगा तो यहाँ से हमें 0 to 12 मिलेगा। लेकिन हम 12 तक काउंट नहीं करते, हम 0 से 9 तक काउंट करते हैं। मतलब टोटल 10 को ही काउंट करते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं, बाकी हमारे यूज़ में नहीं आता अभी के लिए, राइट। तो जब हम 0 से 9 तक करेंगे, मतलब हम 0 से 9 तक करेंगे तो 10 तो करेंगे। ठीक है, 0 to 9 तक अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो जितना आपको यहाँ पे डिजिट दिख रहा है, जितना भी आपको अंक दिख रहा है, उसको हम 10 के पावर में लिख देते हैं। 10 के पावर में, यहाँ अगर 0 है तो 10 के पावर में 0, आप जानते हो 10 के पावर 0 का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे 1 है तो 10 के पावर 1, यहाँ पे 2 है तो 10 के पावर 2, इसी तरीके से यहाँ पे 9 है तो 10 to the power 9। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से 10 को हम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन हमारा जो सीमा परसेंट वाला जो होता है उसमें हम 10 तक को ब्लैंक छोड़ देते हैं और 11वां से हम +-5 के गुणांक में हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे +-5, फिर +-10, +-15, +-20, +-25, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये टेबल अगर आपको याद हो जाता है तो मैं बहुत ही जल्दी से आपको ये न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे से फिर समझ में आने लगेगा। तो आई होप ये टेबल आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको।
इसमें बेसिकली जो मैं आपको ट्रिक अभी यहाँ पे दिखाया, जो ट्रिक हम यहाँ पे अभी देखे, ये वाला, ये ट्रिक जो हम यहाँ पे देखे, उसी ट्रिक के थ्रू हम यहाँ पे कलर का नाम याद रखते हैं। याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताया था। तो जब हम इस ट्रिक के माध्यम से कलर का नाम याद रखते हैं ये सीक्वेंस में, तो यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर एंड नॉन कलर। ठीक है, तो हम इसको 0 से नंबरिंग करते हैं। 0 से कितना तक करते हैं? 9 तक। मतलब हम टोटल 10 कलर को ही नंबरिंग करते हैं। और इसका गुणांक त्रुटि अगर हम देखें तो ये हम जितना भी यहाँ पे नंबरिंग करते हैं उसको 10 के पावर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 10 के पावर 1, जैसे यहाँ पे 4 है तो 10 के पावर 4, जैसे यहाँ पे 9 है तो 10 के पावर 9। और यहाँ जब हम सीमा वाले कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे 9 तक को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 10, 11, 12 ये तीनों में हम +-5, +-10 एंड +-20 करते हैं। तो ये अगर आपको टेबल अच्छे से याद हो गया होगा तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखते हैं। और सबसे पहले ये टेबल को देखने के बाद कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड क्या होता है उसके बारे में हम 1 मिनट में देख लेते हैं। और इसमें बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, राइट। ये 2 टाइप्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस मतलब कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, ये प्रथम एक होता है और एक द्वितीय प्रतिरोध होता है। ठीक है, एक प्रथम और एक द्वितीय। प्रथम में ये आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे आपको पहले तो एक ये दिया रहेगा और इसमें बैंड बनाया रहता है जो कि 4 बैंड, अभी हम जितने भी यहाँ पे देखे थे जैसे कि 1, 2, 3 और एक ये 4 हम कॉलम देखे थे और यहाँ पे 4 बैंड ही आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है, दूसरे वाले में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक ये दिखने को मिलेगा, एक डॉटेड पॉइंट देखने को मिलेगा, एक ये वाले सरफेस को देखते हैं आधार ब्राउन वाले को, और एक ये रेक्टेंगल आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये 2 टाइप्स होते हैं और एक एक करके हम यहाँ पे एक एक को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं। तो पहले वाले का स्टेप मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो पहले वाले का जो स्टेप होता है वो सबसे पहले हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रथम पद्धति में हम देखते हैं। तो प्रथम पद्धति में प्रथम एवं द्वितीय बैंड, ठीक है, प्रथम एवं द्वितीय बैंड ओम में प्रतिरोध के सार्थक अंगों को व्यक्त करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन प्रतिरोध में रंगों को बाएं से दाएं अर्थात त्रुटि सीमा के रंग के विपरीत सिरे पर पढ़ते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस साइड से हम इसको पढ़ते हैं बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पे इसको देखते हैं। मतलब पहला हमारा ये हो गया, दूसरा बैंड ये हो गया, तीसरा बैंड ये और चौथा बैंड ये हो गया। तो हर एक बैंड अलग अलग के लिए होता है। चलिए उसको हम देखते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय बैंड, ये जो प्रथम और द्वितीय बैंड आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रथम और द्वितीय बैंड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला जो प्रथम और द्वितीय बैंड है वो ओम में प्रतिरोध के सार्थक अंकों को व्यक्त करता है। सार्थक अंक जैसा भी मैं बताया, यंग अंक बताया था 0 से लेकर 9 तक, इसको व्यक्त करता है। ठीक है, ये जो पहला ए और बी आपको दिया है, ये 0 से 9 तक सार्थक अंक के बारे में बताता है। हम इसको इसी टाइप में लिखेंगे। ठीक है, जो तीसरा बैंड है, ये आप तीसरा बैंड जो देख सकते हो, ये तीसरा बैंड सी दशमलव गुणक को व्यक्त करता है। मतलब कि ये इसको व्यक्त करता है, गुणा इसको व्यक्त करता है। ठीक है, जो चौथा बैंड है ये त्रुटि % को व्यक्त करता है। ठीक है, चौथा बैंड डी त्रुटि सीमा को व्यक्त करता है, मतलब इसको ये व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये चारों बैंड का अलग अलग मतलब होता है। पहला और दूसरा बैंड बेसिकली एक ही है। इसमें 0 से 9 वाला को हम देखते हैं। जो सी वाला बैंड है इसमें 10 के पावर वाले को हम देखते हैं, और त्रुटि वाले को जो +-5% था, जो +-10% था और जो +-15% था, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरीके से ये चारों जो पट्टी है हमारे पास, इस चारों पट्टी का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हम आगे फिर बढ़ सकें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। विदिन 24 आवर्स उसका आंसर मैं देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो जो मैं आपको बताया कि पहला ए और बी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो 0 से 9 तक का डिजिट है उसको हम यूज़ करते हैं। जो सी वाला बैंड है, सी वाले बैंड के लिए हम 10 के पावर वाले को
यूज करते हैं एंड जो डी वाला है, डी वाले के लिए हम त्रुटि सीमा जो परसेंट था उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यही क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला वाला क्वेश्चन जो एक आपको डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे इस वाले डायग्राम को। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 पट्टी हमारे पास है, एक पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला पट्टी किसके लिए है? पीला के लिए। ठीक है, और मैंने बताया था कि पहले पट्टी में हम क्या 0 से 9 तक को यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे पहला और दूसरा पट्टी में, तीसरे पट्टी में क्या करते हैं? इस वाले को, मतलब ये पहला और दूसरा इसमें यूज करते हैं, ये तीसरा के लिए है और ये चौथा पट्टी के लिए। ठीक है, तो जब हम इसका पहला पट्टी देखेंगे, यहाँ पे पहला पट्टी किसके लिए है? पीला के लिए। तो पीला के लिए हम कितना अंक देते हैं? सपोज कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप 2 नंबर में आधा क्वेश्चन लिखे हो तो कितना नंबर मिलता है? वो फिक्स होता है ना कि 2 नंबर का है, आधा लिखे हो तो 1 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी फिक्स है कि ये पीला वाले के लिए कितना नंबर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो पीला येलो के लिए 4 नंबर मिलता है, तो हम सबसे पहले 4 लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से बस देखना। दूसरा वाला बैंगनी है। ठीक है, दूसरा वाला बैंगनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो बैंगनी के लिए कितना? 7 नंबर है, तो इसको जस्ट इसके आगे 7 लिख दो। ठीक है, जब हम इसके आगे 7 ऐसे लिखते हैं, इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे? इसको डायरेक्टली हम 7 लिख देंगे। पहला वाला आप देख सकते हो पीला है और दूसरा वाला बैंगनी है, मतलब 4 और 7। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला भूरा है। तीसरा वाला भूरा है, लेकिन तीसरा के लिए मैं बताया हूँ कि ये वाला हम पट्टी यूज करते हैं। तो भूरा के लिए हम कितना करते हैं? 10⁻1, इसको हम मल्टीप्लाई के साथ 10⁻1 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद सुनहरी है। सुनहरी मतलब गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर के लिए हम चौथा बॉक्स यूज करते हैं, और सॉरी, ये चौथा बैंड के लिए हम चौथा बॉक्स यूज करते हैं। और यहाँ पे गोल्डन कलर के लिए क्या है? +-5, मतलब हम यहाँ पे +-5 लिख देंगे। और इसका आंसर आप यदि देखोगे, इसका आंसर अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 +-5%, मतलब कि 470 +-5% इसका आंसर हो गया फाइनली। तो इस तरीके से आपको बैंड दिया रहता है और यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रथम अंक, द्वितीय अंक, 10 की घात वाला और त्रुटि % वाला, इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे हम दूसरे वाले टाइप्स को देखते हैं और दूसरा वाला टाइप्स हमसे क्या बोलता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और यदि ये आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताते चलिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए, तो अब हम दूसरे वाले को देखेंगे। दूसरा वाला क्या बताता है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले अगर पॉइंट इसमें देखें, ये हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोध के ऊपरी सतह का रंग प्रतिरोध के मान का पहला अंक होता है। ठीक है, प्रतिरोध के ऊपरी सतह जो है, ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो सतह बता रहा है, ये अंक वाला मान होता है। अंक वाला इन द सेंस कि ये वाला मान ये बोलता है। ठीक है, कौन वाला मान? ये वाला मान, यहाँ पे ये वाला मान की बात हम कर रहे हैं। तो जब हम इस वाले मान की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बाद दूसरा अगर हम देखें कि सिरों का जो रंग होता है प्रतिरोध के दूसरे अंकों को व्यक्त करता है। सिरों का जो रंग होता है, ठीक है, कहाँ पे है? ये सिरों। ठीक है, तो सिरों का जो रंग होता है वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है दूसरे अंक को। दूसरे अंक को मतलब हम इसी वाले अंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि डॉट का रंग पहले 2 अंकों के बराबर लगने वाले शून्य की संख्या को बताता है। ये जो डॉट है ये शून्य वाले मतलब तीसरे बॉक्स की बात कर रहा है, ये वाले बॉक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये डॉट वाले तीसरे बॉक्स की बात कर रहा है। उसके बाद अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो जो रिंग है आर का रंग प्रतिरोध के मान में त्रुटि को, जो रिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो रिंग दिया है वो किसके मान को? चौथे वाले बॉक्स को बता रहा है। तो चलिए आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप इसका एक प्रॉब्लम करके और मुझे बताएंगे और उसका फिर मैं आंसर चेक करके आपको बताऊंगा। और आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे इसका मेरे को बना के और भेज सकते हैं, पिक्चर फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप में जुड़ने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 9301854561 नंबर है मेरा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9301854561। यहाँ आप मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है SRV, कोष्टक में लिख लेना विशाल कुमार गुप्ता
वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। ये आई होप ये प्रथम पद्धति और द्वितीय पद्धति दोनों आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए हम इतना ही चलते हैं। ये आपका एक होमवर्क है, इसका एक कोई भी क्वेश्चन लेके आप अपने बुक से, जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे होंगे वहाँ से आप इसको बनाएंगे। आज के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे और इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।